फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अगेन मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल रूल्स एंड लॉस के ऊपर कि इंडिया में मोटर व्हीकल्स को लेकर के क्या क्या कानून है, जिसके बारे में बेसिक्स में मैंने बताए थे कि कैसे स्टार्ट हुआ ये कानून, क्यों बना और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वगैरह वगैरह। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर लेटेस्ट क्या जो है लॉ है। तो देखो फ्रेंड्स, 2019 में एक लॉ आया था, मोटर व्हीकल एक्ट 19, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि अगस्त 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। तो उसमें क्योंकि आज का जो सोसाइटी है, आज का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या ह्यूमैनिटी वगैरह, आप देखो कम्युनिटी सर्विस, लोगों की हेल्प करना। जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो कोई हेल्प नहीं करता, आप पास से निकल जाता है गुजर के, या फिर किसी को कोई इंजरी हो जाती है, मतलब सबको डर लगता है कि भाई हम इसको हेल्प करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि मैटर लाइफ बहुत मैटर करती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उसको उठाता नहीं है, तो आधे घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। और वो आधे घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं, अगर उसको हॉस्पिटल के में ट्रीटमेंट के लिए ले दिया जाए तो डेफिनेटली उसकी लाइफ बच सकती है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 2019 में कुछ ऐसे जो बहुत इम्पोर्टेंट्स बदलाव उस लॉ में आए गए हैं, जिससे कि जो कि 137 करोड़ के पीपल, लोग हैं कंट्री के, उनके बेनिफिट के लिए वो। तो मैं कुछ डेफिनेशन, जो नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस एक्ट में, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या था कि एक, जैसे कि सपोज जो है, जो विकलांग होते हैं, विकलांग हो गए, या फिर जिनके हाथ नहीं है, या फिर जिनके, आप समझो कि थोड़ा मतलब कोई भी टाइप का डिसेबिलिटी है, तो गाड़ियाँ क्या होती है उनके हिसाब से बन के नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या फिर वगैरह से उस तरीके से नहीं बन के आती। तो वो अपनी गाड़ियों में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, चार पहिए लगवा लिए, स्टैंड लगवा लिया, या फिर पकड़ने का कुछ लगवा लिया, है ना अपना। तो ये सारी चीज़ें उनको अल्ट्रेशन कहते हैं, अल्टर कर लेना, जो मॉडल आती है कंपनी से उसमें थोड़ा बदलाव कर लेना। तो अब ये पहले रिकॉग्नाइज नहीं था, लीगल नहीं था, लेकिन कर लेते थे और चलाते थे। लेकिन अब जो है ये लीगल कर दिया गया है, और ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सबसेक्शन आई, इसमें अडेप्टेड व्हीकल के वर्ड, एक नया कॉन्सेप्ट है अडेप्टेड व्हीकल। मतलब अपने व्हीकल को इस तरह आप कर सकते हो अपने रिक्वायर्ड, अपने नीड के हिसाब से, जो कि अडेप्टेशन मतलब आपको सूट करे, जिसमें आप संभाल सको, आप उसको चला सको अपने हिसाब से। तो ये चीज़ इसमें आई। दूसरा था, अभी जैसे अभी बहुत चल रहा है टैक्सी का कॉन्सेप्ट, ओला, उबर और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में नहीं था, ऐसा कोई भी प्रोविज़न। बट अब 2019 में इनको कहते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेट क्या होते हैं? एग्रीगेट वो होते हैं जो कि एक तरह से मान लो सारा जोड़ जाड़ के, मिला जुला के, उसको कहते हैं एग्रीगेट। तो अब यहाँ पे वो व्हीकल्स को जो है लोगों को ट्रैवल करना होता है, तो वो अपने ऐप से किसी को भी, जो भी उसके ऐप में बुक हो गया तो वो आ जाता है, एग्रीगेट कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड। तो अब जो सेकंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 4 सबसेक्शन ए, कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिटी सर्विस, जैसे कि अब ये मोटर व्हीकल एक्ट जो एक सिविल लॉ है, ठीक है, जिसमें कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलता, आपको कंपनसेशन और फाइन देना पड़ता है। तो अब इसमें कम्युनिटी सर्विस का आने से जो है बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। कैसे? सपोज़ आपने कोई रूल तोड़ा, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट किया, चाहे कुछ भी किया, रूल ब्रेक किया, जिस वजह से, अभी सिविल लॉ की बात करते हैं, जिस वजह से पहले होता था आपको कंपनसेशन, मान लो कि 50,000 का कंपनसेशन है तो 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जिससे कि लोगों की मेंटेलिटी, ह्यूमैनिटी और सारी चीज़ें डेवलप हो, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। मतलब अब कोर्ट क्या कर सकती है आपके पास, आपको जो है ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, मोटर एमएससीटी, कि आपको बोल दे कि भाई आप जो है सर्विस, मतलब लोगों की सेवा करो। जैसे कि बहुत सारे केसेस में, एक मैं बताता हूँ, एक आदमी को गुरुद्वारे में क्या बोला कि भाई तुम कन्विक्ट हो गए इस केस में, और अब तुम गुरुद्वारे में क्या करो, लंगर खिलाओ और गुरुद्वारे में सफाई करो। तो एक ये कैसा काम है, ये सोशल वर्क है, तो ये करने बोला। एक केस में बोला कि भाई आप इतने हज़ार पेड़ लगाओगे नेचर के लिए एज अ पनिशमेंट, क्योंकि आपने गलत किया है, आपने रॉन्ग किया है, तो आप पेड़ लगा करके सर्विस को, मतलब इसको, सोसाइटी को
कुछ दो एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। आपके लिए वो पनिशमेंट है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, एक वरदान है। तो ये कम्युनिटी सर्विस का बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब। और ये तो अब क्रिमिनल लॉज में भी हो रहे हैं कि बहुत सारे जैसे झारखंड हाई कोर्ट में 2020 में एक केस में था कि उसमें मतलब ये वो, मैं अभी भूल रहा हूँ बट मैं बताऊँगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, रेप का ही केस था शायद। रेप के केसेस में उस लड़की को क्या बोला गया कि लड़के को जो एक्यूज था उसको ये बोला कि भाई अब जो ये लड़की है इसकी शादी, सारा शादी का खर्चा आप करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें, मतलब ऐसा सर्विस, मतलब सोसाइटी के लिए सर्व करना, उस लड़की के लिए ये बेनिफिट दिया गया था उस केस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट्स पे आता हूँ मैं कि क्या बदलाव हुए हैं। तो गोल्डन आवर, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि क्या होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर होता है जब किसी के रोड में किसी की एक्सीडेंट या फिर कोई इंजरी हो जाती है, उस आवर्स में इंजरी होने के बाद जो कुछ शुरू के एक आध घंटे रहते हैं, तो उसको कहते हैं गोल्डन हार। अब उसमें ये पहले क्या जो लॉ था, अभी भी पुलिस जो कहती है कि भाई उनको जब इन्वेस्टिगेशन में आता है कैसे एक्सीडेंट हुआ, नहीं हुआ, किसने हॉस्पिटल पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, तो उन लोगों से बहुत क्वेरीज होती थी, पूछताछ करते थे, और आम आदमी इतना घबरा जाता था कि भाई पुलिस का मैटर हो गया, अब हमें नहीं जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब गोल्डन आवर में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में भी एक अमेंडमेंट कर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में लाए हैं कि अगर कोई आदमी इनकी हेल्प करता है जो रोड एक्सीडेंट, रोड विक्टिम्स हैं, तो उसको 2000 रुपये मतलब ऐसा सपोज रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब लोग इस, और उनसे कोई भी पूछताछ नहीं होगी, कैसे हुआ, नहीं हुआ, तुमने क्या देखा, कोई क्वेरी नहीं पूछी जाएगी। तो ये इस तरीके से एक तरह से गोल्डन आवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जो है मोटर व्हीकल एक्ट में लाया गया। और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं जैसे यूलू हो गई, और भी जो साइकिल्स वगैरह होती है ना जो, तो ये सारी चीज़ें भी अब मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आ गई। रीज़न ये है क्योंकि अब दूसरी तरफ एक मैं एग्जांपल देता हूँ। कल मैं यूलू चला रहा था, अब बीच मेन रोड पे, अब वो ट्रैफिक पुलिस वाले देख रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वाले देख रहे हैं, मतलब अब देखो मैं बिना हेलमेट के चला रहा हूँ, कोई लाइसेंस कोई लर्निंग कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता यूलू बाइक्स में, ठीक है। लेकिन खतरा तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल बीच रोड पे चल रहा हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, मैं किसी को मार सकता हूँ। तो ये तो उस गाड़ी से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बीच रोड में चलाना, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि, लेकिन उनको पता नहीं है। अमेंडमेंट आ गए हैं और ये मोटर व्हीकल के डेफिनेशंस में आता है। बावजूद उसके उसमें यूलो बाइक्स में लिखा होता है कि हेलमेट भी पहन के चलें, लिखा होता है स्पेसिफिकली, बट कोई नहीं पहनता। और रूल्स का फॉलो करें, कोई कुछ नहीं करता है। तो ये पुलिस वालों को मालूम नहीं है अपडेट, इसलिए। और उसके बाद आते हैं कि पहले जैसे होता था कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको जहाँ पे रहते हो, आपको उसी जगह के आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा। अब 2019 के अमेंडमेंट में ये हुआ कि आप कहीं भी रहते हो, डजेंट मैटर, आप इंडिया में किसी भी जगह, सपोज आप दिल्ली स्टेट के हो, तो दिल्ली में आप रहते हो, साउथ दिल्ली में, तो ज़रूरी नहीं है कि साउथ दिल्ली में ही आपको लाइसेंस बनाना, आप पूरे दिल्ली में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो आरटीओ के जो होल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एज अ कंबाइंड फॉर्म उसको अब डेफिनेशन में अमेंड कर दिया गया। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जो है होता है, उनका रजिस्ट्रेशन अब यूनियन हो गया। मतलब एक बार लाइसेंस जो है बन गया तो वो यूनियन की लिस्ट बनती है एक, उसी में रिकॉर्ड हो गया। अब मतलब कि आपका कोई भी स्टेट में आप कहीं से भी बैठ के देख सकते हो कि कहाँ का लाइसेंस है, नहीं है। सारा यूनिफिकेशन मतलब एक ही टर्म में आ गया नीचे से, ठीक है। ये सारी चीज़ बताया कि अथॉरिटी की ये भी पावर है कि लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई करना। सपोज़ कि कोई आदमी है वो मर गया एक्सीडेंट में, चाहे किसी भी तरीके से, तो उसका लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई करना ये आरटीओ का काम है। ये सारे इन्फॉर्मेशंस ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरो। अब तो बहुत एक्सेसिबिलिटी हो गई कि आपको लाइसेंस बनाना है, आपके व्हीकल्स का आरसी ट्रांसफ़र करनी है, या फिर कुछ भी इंश्योरेंस बनवाना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन परिवहन.gov.in पे अवेलेबल है। वहाँ पे जा कर के सारे डॉक्यूमेंट्स डालो, बहुत आसानी तरीके से सारा कुछ बन जाएगा। कोई भी दलाल वलाल के चक्कर नहीं, टाइम ड्यूरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सर जी कहाँ गए? सर तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर रोड एक्सीडेंट है मोटर व्हीकल, मोटर की वजह से, जिसमें व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल जिसमें मोटर लगी होती है वो मोटर व्हीकल बन गया, और वो डेफिनेशन में आ गया मोटर व्हीकल एक्ट के, उसके तहत वो व्हीकल्स की उसमें आ गया लिस्ट में। अब इस चीज़ से अगर कोई एक्सीडेंट जानबूझ के करता है, गलती से करता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कुछ भी हो, मैटर इस लॉ में लिखा है, क्योंकि सिविल लॉ है, और सिविल लॉ में इंटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती कि जानबूझ के किया है कि गलती से किया है।
कंपनसेशन देना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इससे क्यों कॉन्सेप्ट आया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, ये सारी चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको। और अब बताता हूँ कैसे करते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 140 है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट है नो फॉल्ट लाइबिलिटी का। नो फॉल्ट लाइबिलिटी इट मीन्स कि फॉल्ट ना भी हो, इवन दो यू आर लाइबल, जिसकी जिसकी गाड़ी से हुई है, जिसने करी है, या फिर जैसे कि गाड़ी मेरी है, मेरी गाड़ी कोई और चला रहा है, उसने भी एक्सीडेंट कर दी है, उसके लिए लाइबल मैं रहूँगा, क्योंकि सिविल लॉ है। अब वो बंदा जो क्लेम करेगा वो मेरे नाम से क्लेम होगा, मैं लाइबल हूँ उस चीज़ के लिए। वो भी देगा कॉन्ट्रीब्यूटरी, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट उसके साथ, उस मेरे ऑफेंस का भागीदार वो है, क्योंकि मेरी गाड़ी चला रहा था, दोनों मिल करके देंगे। और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी पे देगी। अब सोचो, इसीलिए कॉन्सेप्ट आ गया। इसके लिए अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाओगे, अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम एक MACT मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल मैंडेटरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जयप्रकाश वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली MACT के रिवोल्यूशन लाया था MACT में, कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल्स को कैसे उसके केसेस डील किया जाए, किस तरीके से टाइम पीरियड कितने समय के दौरान केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। उसमें क्या कौन जज होगा, जज की क्या क्वालिफिकेशन होगी, और सूट कैसे फाइल करना है कंपनसेशन के लिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के बारे में बात हुई, और इमीडिएट रिलीफ की बात उसमें कही गई है कि भाई एक्सीडेंट आज हुआ है तो उसको सबसे पहले तो आप इंटरिम रिलीफ कुछ दो, इंटरिम रिलीफ का कॉन्सेप्ट उसमें लाया गया। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की इस वाले जजमेंट में जो है बताई गई है। देखो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक आम आदमी की तरह लॉ बताता हूँ, ऐसा लॉयर नहीं बताता, क्योंकि उस तरह से बताऊँगा फिर तो आप समझ ही नहीं पाओगे और वीडियोस भी नहीं देखोगे, ठीक है। तो एक अभी जो 2020 का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आया इस चीज़ को लेकर के। उस केस में क्या था कि रोड में एक्सीडेंट हुआ किसी का, एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे कुछ लोग थे, वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब गोल्डन आवर्स जो कॉन्सेप्ट बताया कि गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट आया भाई, कि एक्सीडेंट या इंजरी होते ही उसको हॉस्पिटल जो ले जाएगा उसको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब उससे कोई पूछताछ नहीं होती है, कोई इसको आना नहीं पड़ता, कोई हरासमेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वहाँ पे पुलिस जाती है जब, क्योंकि SHO के भी इसमें पावर दिया गई है मोटर व्हीकल एक्ट में, इंस्पेक्शन करने की, साइट इंस्पेक्शन की। कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो व्हीकल का इंस्पेक्शन करेगा, साइट इंस्पेक्ट करेगा और रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा MACT की कोर्ट में। तो वो पुलिस गई थी स्टेटमेंट वगैरह लेने। अब बाद में जो फैक्ट थे केस के वो ये थे कि उसमें लिखा गया था कि भाई पुलिस वाले ने इसको रोड से उठा करके हॉस्पिटल लाया, जबकि लाया था किसी और व्यक्ति ने। अब उस बेस पे जो दूसरा था, जो जिससे पैसे क्लेम जिसके अगेंस्ट में क्लेम था, वो कह रहा था कि जी यहाँ पे तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और इसलिए ये झूठा केस है वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इट्स अ मैटर ऑफ सिविल केस, और सिविल केस में हम सिर्फ वो नहीं देखते कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वी आर ओनली कंसर्न विथ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जहाँ पे आपने सिर्फ संभवतः पॉसिबिलिटीज प्रूव कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, बस उतना ही हमें चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन हॉस्पिटल लाया था, मैटर ये करता है कि एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी गाड़ी से हुआ था, तो उसको कंपनसेशन अलाउ किया। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट या स्पेसिफिक प्रूफ नहीं चाहिए मोटर एक्सीडेंटल के केसेस में, सिर्फ 50% आप प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो प्रोबेबिलिटीज़ कि एक्सीडेंट हुआ था, बस आपको क्लेम से कोई नहीं रोक सकता। और अच्छे खासे क्लेम मिलते हैं, लाखों में, 50 लाख 30 लाख, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु हैज़ इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, उसकी स्किल्स क्या थी, कितना कमाता था, ये सारे बहुत फैक्टर्स शेड्यूल 2 में उसमें दिया गया है कि भाई इतने से इतने एज का अगर व्यक्ति है, और तो उसमें कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको गुना कर देते हैं, कितने साल तक वो ज़िंदा रह सकता था, वो सारा। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। और इंश्योरेंस सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो सपोज आम आदमी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो, उसके पास पैसे नहीं है 40 लाख रुपए कंपनसेशन देने के लिए, तो उसी लिए तो मैंने बताया था ना कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। उसकी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उस केस में जब ये पार्टी पे नहीं कर पाती है तो इंश्योरेंस कंपनी की सेकेंडरी लाइबिलिटी बनती है, इसीलिए वो रिक्वायर्ड है।
वो बच नहीं सकते, वो बहुत तरीके से कोशिश करते हैं। पिछले 2019 में 2-3 केसेस में वो बोलते थे कि भाई गाड़ी जो बंदा चला रहा था उसका लाइसेंस नहीं था, उसकी गलती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पे कोर्ट्स ने बोला कि भाई ये देखो, एक्सीडेंट जो भी हुआ हो सिविल केस है। और दूसरी बात है, हम्म, तो वहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इससे मतलब नहीं करता कि क्या है नहीं है, हम इससे मतलब करते हैं कि जो भी है, अगर फॉल्ट हुआ है, अगर ऑफेंस हुआ है, गाड़ी अगर भले ही कोई भी गाड़ी चला रहा हो, भले ही शराब पी के चला रहा हो, भले विदाउट लाइसेंस चला रहा हो, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आर वेरी वेल लाइबल। क्योंकि इस तरीके से तो हर इंश्योरेंस कंपनी बार बार यही बोल देगी कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। तो कौन क्लेम देगा उसको? जो विक्टिम बना है, जिसको इंजरी हुई है, वो तो बिना क्लेम के रह जाएगा, उसकी तो फैमिली सारी ख़त्म हो गई। इस वजह से ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, एक तरह से कह सकते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मोटर व्हीकल एक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो तो 15 मिनट की हो गई, इसको अब स्किप करना पड़ेगा। चलो बाय।